बैठ गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना में डूबो। और शंभो कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। पूरे संसार में भारत की भूमि पर, पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, कितने भाई बैठे हैं, कितनी जीजियां, कितने जीजा, कितने बेटियां, कितने बेटे बैठे हैं जिन्होंने 20,600 पवित्र नदी का स्नान करा। 20,600 नदी का स्नान जिसने करा, किसी ने करा नहीं। कोई हमसे पूछे तो हम भी मना कर दे। आजा पूरी पृथ्वी पर 20,600 पवित्र नदियां हैं। 20,600 पवित्र नदी होने पर हमने, आपने अगर स्नान भी करा होगा तो 5 नदी, 10 नदी, 15 नदी, 20 नदी, 25 नदी, 50 नदी, इतनी नदियों का स्नान करा होगा। पर 20,600 पवित्र नदियों का स्नान हम नहीं करे होंगे। और हो सकता है फरीदाबाद की जीजियों ने कर लिया हो तो बात दूसरी। 20,600 पवित्र नदियों का स्नान ना हमने करा ना आपने करा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि 20,600 नदियों का स्नान अगर संसार के लोग एक साथ ना कर पाए तो किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस बेलपत्री को जल समर्पित कर उसी के जल का सिंचन अगर अपने मस्तक पर कर लेता है तो 20,600 नदियों के पवित्र स्नान का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाए। तुरंत। अब कोई हमसे पूछे कि तुमने 20,600 नदियों का स्नान करा है तो हम कह देंगे हाँ हमने करा। और आप में भी कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने गए होंगे। बोलो बोलो कौन कौन गया है? गए हो ना? तो अब तुमसे कोई कहे ना कि तुमने 20,600 नदियां हैं भारत की भूमि पर, 20,600 पवित्र नदियां हैं भारत की भूमि पर, तुमने उसमें स्नान करा? तो बिल्कुल छाती ठोक कर कहना हाँ हमने 20,600 नदियों का स्नान करा। कब करा? तो कहना बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाया, उसी जल को अपने ऊपर छीट लिया, मतलब 20,600 नदियों का स्नान हमारा उसी पल, उसी घड़ी हो गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल समर्पित कर उस जल का मात्र सिंचन कर लेने पर, उस जल का मात्र छींटा लेने पर 20,600 पवित्र नदियों के जल का फल मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान पर चढ़ाए गए जल का जरा सा भाग जब हम आचमन करते हैं या अपने शरीर पर छींटते हैं या अपने घर पर, दुकान पर छींटते हैं तो 20,600 तो पवित्र नदी और उतने ही सरोवर, उतनी ही बावड़ी, उतने ही कुंड, जितने नदियां हैं उतने ही कुंड हैं। 20,600 कुंड, 20,600 बावड़ी, 20,600 तालाब, 20,600 पोखर, ऐसे ना जाने कितने पवित्र पवित्र कुंड, ना जाने कितने कितनी बावड़ियां, ना जाने कितने कितने सरोवर, ना जाने कितने कितनी नदियां। शिव महापुराण की कथा कहती है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चढ़ाए गए जल का सिंचन करने से 20,600 नदियों के स्नान का फल मिल जाता है और शंकर भगवान पर चढ़ाए हुए जल का आचमन करने से
या अपने ऊपर छीट लेने से, घर पर छीट लेने से, सारे पृथ्वी के जितने कुंड, बावड़ी और नदियां हैं, सबके फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाते हैं, उसी क्षण प्राप्त हो, उसी पल प्राप्त हो। इसीलिए कहते हैं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। सारे तीर्थ, सारे पुण्य मेरे शंकर के पास है, 33 कोटि देवता शिव के पास। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे काली भीति बैठ, काल भीति बैठे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तप साधना करी। इतना तप किया कि शंकर भगवान को लगा कि छोटा सा बालक है, मर जाएगा। शंकर जी पानी का लोटा लेकर आ गए, जल का पात्र लेकर आ गए। आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, तुम ये मत सोचना कि एक लोटा जल तुम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, ये सोचना कि तुम्हारा एक लोटा जल तुम्हारा बदल देगा कल। ये निश्चित है कि जल चढ़ाते रहोगे तो तुम्हारा कल बदल जाएगा, ये पक्का। एक पत्र है। 3 चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करेंगे। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठा कर दोनों। सबको सुखी रहना, हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के जमाने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीजें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पारेश्वर जी आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना करें, धन्यवाद करना। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना? चीजें शिव महापुराण कर रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराना, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में आखिरी की 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता।
ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुरा। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है। जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा मकोड़ा, 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं है। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो 84,00,000वें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुरा। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं, और वो फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है, और कैमरे वाला बोलता है, ए ताई नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।